बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटब की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का चैप्टर 2 देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 है वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स और हमारा आज का एसएलओ है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द लार्ज कम्युनिटी। हम अपने आज के इस एसएलओ में सीखेंगे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का किसी इंसान पर या फिर पूरी कम्युनिटी पर क्या असर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हम पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। इसके लिए हम लोग अपना रीडिंग स्किल यूज़ करेंगे और आप अपनी किताब, अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के रखें। उसमें हम इम्पैक्ट्स देखेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एज वी हैव ऑब्जर्व अ कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव एंड अ हेल्दी एटीट्यूड। जैसा कि आपने अपने पिछले एसएलओ में भी, अपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपका गुस्सा बढ़ता है, आप किस तरह की फीलिंग्स होती हैं आपकी। कभी आप सैड फील करते हैं, कभी आप एंग्री फील करते हैं। एंग्री फील करने के दौरान अक्सर आप अगले बंदे के साथ हाथापाई पर भी आमादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट कभी भी एक पॉजिटिव या एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है और इसके हम पर क्या क्या मज़ीद इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिएट्स हेटर्ड नॉट लव। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों के दरमियान सिर्फ नफ़रत बढ़ती है, लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है। द सेकेंड इज़ रिजल्ट्स इन सैडनेस नॉट हैप्पीनेस। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि किस तरह जब सारा और अली के दरमियान लड़ाई थी तो दोनों सैड फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के दरमियान ख़त्म हुआ, वो दोनों हैप्पी फील करने लग गए। तो ये हमारी कुछ फीलिंग्स थी जो उस दौरान आई। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तकलीफ़, आपके लिए तकलीफ़ का बायस होता है, आपके लिए उदासी का बायस होता है, कभी भी खुशी का बायस नहीं होता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ रिजल्ट्स इन क्वारल नॉट पीस। जैसा कि हसन और अहमद के दौरान जब लड़ाई हुई तो वो दोनों क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में वो इंतहाई गुस्से में एक दूसरे को मार पीट रहे थे, जबकि कॉन्फ्लिक्ट आपको ना सिर्फ लड़ाई पर आमादा करता है बल्कि आपको बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रहने देता। तो ऐसे में आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। दैन फोर्थ इज़ क्रिएटेड एनिमिटी नॉट फ्रेंडशिप। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दो लोगों में दुश्मनी बढ़ती है और उनके दरमियान अगर कोई दोस्ती थोड़ी बहुत हो या उसका कोई जज्बा बाकी हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है, जो कि एक इंतहाई नेगेटिव अप्रोच है। द नंबर फिफ्थ इज़ क्रिएट जेलसी नॉट सिंसेरिटी। लोग एक दूसरे से हसद करना शुरू कर देते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी भी डिसएग्रीमेंट की वजह से। तो ऐसे में लोगों के एक दूसरे के साथ जो अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो भी ख़राब होते हैं और दरमियान में लोगों के हसद आ जाता है, जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है। द लास्ट इज़ क्रिएट आइसोलेशन नॉट कोऑपरेशन। जब दो लोग या किसी भी कम्युनिटी के दरमियान झगड़ा होता है तो ऐसे में क्या चीज़ उस झगड़े का बायस बनती है, उस झगड़े में क्या रिज़ल्ट आपके सामने आता है कि लोग अकेले रह जाते हैं, उनके साथ कोई भी कोऑपरेट करना पसंद नहीं करता। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बनता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है और वो सिचुएशन ख़राब हो जाए तो ऐसे में लोग उस कम्युनिटी को या उन लोगों को अवॉइड करते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करना पसंद करते और आप बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाते हैं अपनी सोसाइटी से। तो बच्चों, ये आपने याद रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी आपको कोई पॉजिटिव या कोई हेल्दी रिज़ल्ट नहीं देता। हमेशा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप नफ़रत का, उदासी का, झगड़े का शिकार होते हैं और आपके लोगों के दरमियान जो अच्छे ताल्लुकात हैं, जो आपका पुरसकून माहौल है, जो आपकी एक दूसरे के साथ दोस्ती है, मिलजुल कर काम करने का जज्बा है, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती हैं और आप लोगों के दरमियान सिर्फ परेशानियाँ और सैडनेस रह जाती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स है जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं और ये ना सिर्फ एक इंसान पर, नॉट ओनली टू पीपल फेस दिस but also sometimes it affects our whole community. So what you have to do is to avoid all conflicting situations. हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। तो आप अपने आज के एसएलओ को अचीव कर चुके हैं। इसके बाद इसका होमवर्क देखते हैं जो समर पैक से है। आपके होमवर्क समर पैक से एक्टिविटी 4 है, डिज़ाइन योर पोस्टर हेयर।
आपने अपना पोस्टर खुद डिज़ाइन करना है. राइट ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यू थिंक अकर ऑन पीपल. आपने खुद से भी सोचना है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में उदासी या दुश्मनी या नफ़रत के अलावा भी कोई अगर फीलिंग आपको लगता है कि कोई भी और इशू हो सकता है या कोई और उसका असर हो सकता है, कोई और इम्पैक्ट आपके माइंड में अगर है, तो यहाँ पे आप खुद से पोस्टर डिज़ाइन करें. उसमें वो तमाम इम्पैक्ट्स जो आपने आज पढ़े और उसके अलावा जो इम्पैक्ट्स आपके अपने माइंड में हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप डिज़ाइन करें. डिज़ाइन और राइट ऑन दिस पोस्टर वट एवर इज़ योर ओपिनियन. जो भी आपका ओपिनियन इसमें है वो आपने एक पोस्टर की सूरत में डिज़ाइन करके हमें बताना है. नेक्स्ट होमवर्क आपकी टेक्स्ट बुक से है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर ब्रदर एंड सिस्टर्स. आप ये अपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि बहन भाइयों के दरमियान अक्सर किन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो आपने यहाँ बताना है कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ आपकी किन बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो आपने हमें लिख कर बताना है. द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द 2 प्रायर रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर ओपिनियन. आपके ख्याल में कौन सी 2 वजूहात, कोई भी 2 मेजर वजूहात हो सकती हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की. आपने 2 कॉजेज़ लिखनी हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की मोस्ट ऑफ द टाइम वजह बनती हैं. बाकी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब अपने SLOs अचीव कर चुके होंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.